अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे आप लोग। तो ऑनलाइन सेशन पे हमारे पास जो आज का हमारा सेगमेंट है, हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में इससे पीछे है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जो है वो टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है। तो आगे हमारे पास है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम देखें तो एक ब्रेन आ जाता है, दूसरा उसमें स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रेन को पढ़ने से पहले चंद एक छोटी छोटी बातें लिखी हुई इसके सामने। और ब्रेन जो है उसके डायग्राम, ब्रेन से हम डायग्राम से समझेंगे ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है और मिड ब्रेन कहाँ है, फोर ब्रेन कहाँ है, मिडिल से। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमने लिखी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमें पहले पता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। बोथ आर प्रोटेक्टेड, दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। अब यहाँ मैं एक बहुत प्रोमिनेंट चीज लिखी है, स्कल टू ब्रेन। स्कल खोपड़ी एक बहुत मजबूत हड्डी है, इस हड्डी के नीचे हमारा दिमाग जो है वो पड़ा होता है। एक तो स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट विद वर्टिब्री। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे होता है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ वो नीचे जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्री है वो भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक तीसरी चीज भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर्स। अगर हम बात करें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये तीसरी चीज ट्रिपल लेयर, इसको डिटेल से देखेंगे आज। Brain and spinal cord both are protected by triple layers called meninges. इन तीन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, meninges। आगे डायग्राम में आएंगे ये तीनों लेयर्स। Directly containing CSF, CSF means cerebrospinal fluid। अच्छा जी, यहाँ जरा डायग्राम के ऊपर है। ये हमारा दिमाग और ये उसके बाहर तीन पर्दे हैं। ठीक है, खोपड़ी की हड्डी स्कल मैं नहीं दिखा रहा, उस स्कल के नीचे तीन पर्दे, एक बाहर वाला, एक उसके अंदर वाला, एक उसके अंदर वाला। सबसे बाहर वाला जो है वो ड्यूरा मैटर कहलाता है। उससे अंदर आए तो आर्कनॉइड मैटर है ये। उससे भी अंदर आए जो आखिरी पर्दा है वो पिया मैटर कहलाता है। ठीक है, इन तीन पर्दों को, इन तीन लेयर्स को कलेक्टिवली हम मेनिंजेस का नाम देते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। ठीक है, कह रहा है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस कंटेनिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब अगर देखें तो सबसे बाहर वाली लेयर छोड़ के एक सेंटर वाली और एक सबसे अंदर वाली लेयर के दरमियान यहाँ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक खास किस्म का पानी है जो यहाँ कुशन के तौर पे एक्ट करता है। ये यहाँ कुशन के तौर पे एक्ट करता है, यानी शॉक अब्जॉर्बर। तो मैकेनिकल एनर्जी से इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा हमारे ब्रेन को। तो कुशन की तरह फ्लूइड है ना, वो हमने जॉइंट्स में भी बात पढ़ी थी। देखिए उसके बाद कह रहा है कि सिमिलर, अब ये किसकी सिमिलर है, कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है उसकी कंपोजिशन सेम कह रहा है कि बिल्कुल इसी तरह है। आल्सो ब्रेन हैव मेनी कैविटीज, बहुत सारी कैविटीज हैं ब्रेन के अंदर, बहुत सारी नींद के चार कैविटीज हैं, वो भी एंड में देखेंगे वो कौन सी चार कैविटीज हैं। फिल्ड विद सीएसएफ, कह रहा है कि वो चारों कैविटी भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी पड़ी होती है, कॉल्ड वेंट्रिकल्स। उन चारों कैविटी को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, व्हिच आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये मेनिंजेस यानी इन तीनों लेयर्स के दरमियान में होता है। तो ये वेंट्रिकल्स की डायग्राम में दिखाऊंगा आपको लेक्चर के एंड पे। अच्छा जी बेटा जी, यहाँ आ जाए आप। सबसे बड़ा डायग्राम को डिटेल से देखना, डायग्राम समझ आ गई तो सारा ब्रेन आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तीनों लेयर्स के बारे में हमने पहले बात की है। सबसे बाहर वाली लेयर ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर, पिया मैटर, तीनों को कलेक्टिवली मेनिंजेस कहते हैं। तो ये तो होगी प्रोटेक्शन। ये कौन सा रोल प्ले करेंगे इधर, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को। ठीक है, ये एडिशनल है, बाहर खोपड़ी में तो पड़ी है ना, तो अंदर जो है ये तीनों लेयर्स भी मिलकर प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही है। अच्छा जी, अब जरा दिमाग के अंदर वाली साइड पे आए तो यहाँ आपको
बारे में ख्याल किया जाता है, बल्कि 100% एक्यूरेट है। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी ये पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज लार्जेस्ट, या दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो वो आपके पास सेरिब्रम। कौन सा हिस्सा है? सेरिब्रम। ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, सेरिब्रम से थोड़ा सा नीचे आए तो आपके पास एक स्ट्रक्चर है। इसके दो हिस्से हैं, एक नीचे वाला थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो टैपरिंग यानी नैरो होता जा रहा है। इसका जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं अमेगडाला। अमेगडाला, ठीक है। इसका ये जो ऊपर वाला नैरो हो गया है, इस हिस्से को हम नाम देते हैं हिप्पोकैम्पस। इस हिस्से को क्या नाम देते हैं? हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो इससे जरा नीचे आए तो ये थोड़ा सा जो है रिले सेंटर पड़ा हुआ है, इसको मैं नाम देता हूँ थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस। तो हिप्पोकैम्पस अमेगडाला के नीचे क्या चीज पड़ी हुई है? थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस से भी नीचे आ जाए तो ये वाला जो रेड कलर के अंदर आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इस पोर्शन को नाम देता हूँ हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन नीचे, थैलेमस थैलेमस, क्योंकि ये थैलेमस के नीचे पड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको हाइपोथैलेमस का नाम देते हैं। अच्छा जी, और एक इंटरेस्टिंग बात, हाइपोथैलेमस के साथ बिल्कुल मटर के दाने की साइज का एक ग्लैंड है। ये ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी आएगी अगले साल शुरू होगा, इसको डिटेल से देखिए। इसकी मैंने लोकेशन दिखा दी आपको, ये अब ध्यान में रखनी है कि हाइपोथैलेमस के साथ एक मटर के दाने की साइज का ग्लैंड जुड़ा होता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अच्छा जी बेटा जी, यहाँ पे एक ब्रेन का हिस्सा खत्म हो चुका है, मैं इस सारे हिस्से को नाम देता हूँ फोर ब्रेन, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ ब्रेन को कैटेगराइज किया करवाया। फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है दिमाग का, हाइंड ब्रेन उससे छोटा हिस्सा है, मिड ब्रेन सबसे छोटा हिस्सा है। अच्छा जी, अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन में मेरे पास कौन सी चीजें आ रही हैं? नंबर 1 सेरिब्रम, ये रहा आपके पास सेरिब्रम, ये एक, उसके बाद थैलेमस, थैलेमस ये रहा थैलेमस, दो चीजें हो गई। उसके बाद है लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या चीज है? लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपकी बुक में लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस, अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस, तीन चीजें आ रही है। कौन सी तीन चीजें? मैं यहाँ रेड कलर के साथ इनको सर्कल करूंगा। एक ये वाली हिप्पोकैम्पस, एक अमेगडाला, अच्छा जी, हाइपोथैलेमस, अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस हो गया, ये अमेगडाला हो गया और ये हाइपोथैलेमस हो गया। तो ये तीन चीजें, एक दो तीन, ठीक हो गया। इन तीनों चीजों को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है आपकी बुक में, और वो नाम है लिम्बिक सिस्टम। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम। तो मेरे पास देखिए फिर फोर ब्रेन के अंदर कितने पोर्शन आ रहे हैं? सेरिब्रम, ये रहा सेरिब्रम, उसके बाद थैलेमस, उसके बाद अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस और ये हाइपोथैलेमस। इन सब को कलेक्टिवली ये चार चीजें, ठीक है, 1 2 3 और 4। लेकिन ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके दो पोर्शन है, एक अमेगडाला और दूसरा हिप्पोकैम्पस। तो ये वाला जो इतना जूम है, ये वाला आपके पास फोर ब्रेन है। तो नीचे ये देखिए, ये सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है, ये सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कैटेगराइज किया गया है फोर ब्रेन, इसमें सेरिब्रम है, इसमें थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम ये दोनों हिस्से तो बिल्कुल अलग है, सेरिब्रम और थैलेमस, ठीक है। ये सेरिब्रम और ये थैलेमस। अब ये वाला हाइपोथैलेमस, ये वाला अमेगडाला और ये वाला हिप्पोकैम्पस, तीनों मिलके हिप्पोकैम्पस, अमेगडाला, हाइपोथैलेमस मिलके क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम। और ये आपके पास फोर ब्रेन आपका। उसके बाद हम आते हैं मिड ब्रेन। तो जैसे ही फोर ब्रेन यहाँ पे खत्म होता है, नीचे आपको ग्रीन कलर में एक छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन,
ये मिड ब्रेन है आपका। एक्चुअली मिड ब्रेन जो है ये कनेक्शन का काम करता है, कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ। इसका फंक्शन भी डिटेल से हम पढ़ेंगे, बल्कि ये क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है, किस तरह करता है। तो उससे भी जरा नीचे आ जाए, आपको यहाँ ये पोन्स नजर आ रही है, ठीक है। मिड ब्रेन से नीचे उतरे एक नाली की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम पोन्स कहते हैं। तो पोन्स के साथ एक छोटी सी एक्सटेंशन इधर बाहर को निकल रही है जिसको हम सेरिबेलम का नाम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, इन तीनों चीजों को हम हिंड ब्रेन कहते हैं। तो ये रहा आपका हाइंड ब्रेन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मेडुला ऑब्लंगेटा, दूसरे नंबर पे पोन्स और तीसरे नंबर पे सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिबेलम में फर्क है, सेरिबेलम बड़ा है और सेरिबेलम छोटा है, ठीक है। तो ये हाइंड ब्रेन हो गया। तो हमने ब्रेन को इन तीनों हिस्सों में कैटेगराइज करवा दिया है, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये रहा, ये जरा देखें, मिड ब्रेन से नीचे आए तो छोटी सी नाली है पोन्स, पोन्स से नीचे फिर एक मजीद नाली है वो मेडुला ऑब्लंगेटा, और पोन्स के साथ छोटी सी एक्सटेंशन है जिसको हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम, ठीक है। तो उसके बाद पहले हम फोर ब्रेन को पढ़ेंगे, ठीक है, फोर ब्रेन के बारे में। तो यहाँ मैंने फोर ब्रेन लिखा हुआ है आपके सामने कि फोर ब्रेन क्या काम करता है। कह रहा है कि फोर ब्रेन कंसिस्टेड ऑफ थैलेमस। तो फोर ब्रेन के अंदर देखिए ये रहा थैलेमस, इसके बारे में पहले हमें बता रहा है कि थैलेमस क्या काम करता है। कह रहा है कि मास ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, ये ग्रे मैटर हमारे पास न्यूरॉन्स का गुच्छा सा होता है जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। कह रहा है कि इससे बना होता ही है, और समटाइम्स इसका फंक्शन क्या है, कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम। इसने क्या करना है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करना है और किसको दे देनी है, कह रहा है कि लिम्बिक सिस्टम को, लिम्बिक सिस्टम को दे देनी है। अब लिम्बिक सिस्टम कौन सा है, कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम। सॉरी, कह रहा है कि लिम्बिक सिस्टम से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आगे जो बड़ा पोर्शन है सेरिबेलम उसको देगा ताकि इंटरप्रिटेशन हो सके। फॉर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मीन उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना, रीड करना, फिर आगे क्या स्टोर करना है उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से। अच्छा, तो इसके बाद है ये तो थैलेमस का काम हो गया। इसके बाद है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे हैं कि इंक्लूड हाइपोथैलेमस, पहले नंबर पे बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। कह रहा है हाइपोथैलेमस चैप्टर नंबर 15 में हमने पढ़ा है कि टेंपरेचर को रेगुलेट करता है, टेंपरेचर को रेगुलेट करता है बहुत सारी जगह में। कह रहा है कि टू रेगुलेट बॉडी टेंपरेचर, सबसे पहले वही पुरानी बात कि बॉडी टेंपरेचर को रेगुलेट करता है, और उसके अलावा हंगर, भूख, प्यास उसको भी कंट्रोल करता है, और उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल्स के अंदर जो उनका साइकिल है मंथली, उसको भी ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा वाटर बैलेंस, ठीक है, इन चीजों को ये रेगुलेट करता है बॉडी में। इनका कनेक्शन है हाइपोथैलेमस के साथ। अगर हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब, इट्स मीन कि ये सारी चीजें भी बॉडी में डिस्टर्ब। उसके अलावा कह रहा है कि इट्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आप हाइपोथैलेमस से नीचे देखें तो ये रहा आपका हाइपोथैलेमस। कह रहा है कि ये नीचे सारा आपका जो है वो ग्लैंडुलर सिस्टम से स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये ग्लैंड से ऊपर पे छोटी ग्लैंड ऊपर है, बाकी सारे ग्लैंड जो है इसके नीचे आएंगे। कह रहा है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक लिंक का काम करता है। कि जैसे ये एक जो है लिंक है, नीचे इसके एंडोक्राइन सिस्टम और ऊपर इसके नर्वस सिस्टम। तो ये जो सेंटर वाला है ये लिंक का काम करता है, इसी तरह हाइपोथैलेमस भी काम करता है। उसके अलावा अगर बात करें आगे अमिगडाला की, अमिगडाला क्या काम करेगा। कह रहा है कि डील विद सेंसेशन ऑफ प्लेयर, खुशी के जितने एहसास हैं ये हमें प्रोवाइड करेगा। खुशी की सेंसेशन हमें प्रोवाइड करेगा, कब हमें खुशी महसूस होती है, किस तरह खुशी महसूस होती है। उसके अलावा पनिशमेंट, सजा, आपको डर होता है सजा का, आपको पनिशमेंट मिलेगी टीचर से, पेरेंट्स से, ये सेंसेशन भी हमारा अमिगडाला ही हमें प्रोवाइड करता है। आपने कोई गलती की है, आपसे कुछ गलत हो गया है, आपको डर होता है मुझे पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी पेरेंट्स से, टीचर से। तो ये एक सेंसेशन है, एक एहसास है जो हमारा अमिगडाला हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा रेज, सेक्सुअल रेज कहते हैं, यानी गुस्से की हालत में बदला लेने का जो एक
अंदर जो है वो एक सेंसेशन, एक एहसास होता है। उसके अलावा सेक्सुअल अरोजल, जितनी हमारी सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, एहसास होते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये अमेगडाला का काम है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है? हिप्पोकैम्पस कह रहा है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारी जितनी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है उसको हिप्पोकैम्पस बनाता है। हिप्पोकैम्पस उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो ये बेटा जी हमारे फोरब्रेन का, थैलेमस के बारे में भी आपने पढ़ लिया, लिम्बिक सिस्टम भी, सेरिबेलम रह गया है। ये थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बातें जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आपके लिए ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और लॉन्ग के तौर पे ये अक्सर आ जाता है। इसकी स्पेशली जब भी आपने इसको बनाना है डायग्राम बहुत अच्छे से